नमस्ते बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो क्लास 12 का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर से तो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही है। इसके साथ साथ आपका आईआईटी जेईई मेन भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसीलिए हमने एक जेईई मेन का क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि आप सभी को विश्वास हो सके कि हाँ सही में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आपका जेईई मेन में क्वेश्चन आता है। और इसके बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आता ही भैया, इसका बहुत बड़ा गेम है। आपका कम से कम 10 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और सीधा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जेईई मेन में भी ये 2024 में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इससे पहले वाले वीडियो में जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाए थे, उस कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिए थे, ठीक है। चलिए अब आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है बेटा? सबसे पहले किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को आप सही तरीके से आप पकड़ नहीं पाएंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। और क्वेश्चन को नहीं बना सकते इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़े नहीं है। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी डाटा वहां पर गिवन है उस डाटा को लिखिए और एनालाइज कीजिए कि इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है, ये क्वेश्चन बोल क्या। देखिए जब तक आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, ठीक है। लाइन कहाँ थ्रू कर रहा है? पॉइंट से। कौन पॉइंट से? 1, -1, 2, ठीक है। और 3, 4, -2 इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट इतना, ठीक है। समझे बात? मतलब कि आप प्रूफ कीजिए कि लाइन जो है, जो लाइन का पॉइंट है 1, -1, 2, 3, 4, -2 जो परपेंडिकुलर है किसके? इस पॉइंट के यहाँ पर गिवन 0, 3, 2, 3, 5, 6। अब हमको ना परपेंडिकुलर प्रूफ करना है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर किस तरीके से फाइंड करेंगे, पैरेलल किस तरीके से फाइंड करेंगे, हर एक का कॉन्सेप्ट आपको इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को मैंने बता दिया था, ठीक है। अगर वो वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से मजबूत करने की कोशिश कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसे नहीं, बने बिल्कुल बने, ठीक है। तो इसमें प्रूफ करना है और क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर प्रूफ करने से पहले आपको 2-3 चीज बात याद रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। अगर परपेंडिकुलर क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो एक्सरसाइज है आपका 11.2 में परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, ये सब निकालने के लिए आपको प्रूफ करना होगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, हर एक बात पता करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो A1, A2, B1, B2, C1, C2 है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। आप इससे पहले एक्सरसाइज 11.1 में डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम हर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जितना भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट था सब बता दिए थे। उसके बाद साथ साथ हम एक्सरसाइज 11.1 में जितना भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, आई थिंक सब क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बता दिए थे। तो वो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर ही आपके 11.1 का जो एक्सरसाइज है ना, पूरा का पूरा इसी 2 कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तीसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है बेटा, क्या करना है? परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए अगर आपको डायरेक्शन रेशियो का पता चल जाए कि डायरेक्शन रेशियो अगर निकल जाए, A1 A2 निकल जाए, B1 B2 निकल जाए, C1 C2 निकल जाए, यानी डायरेक्शन रेशियो अगर हम पता कर ले तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे ये परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। समझ गए बात? अगर परपेंडिकुलर पता हो जाए, डायरेक्शन रेशियो पता हो जाए,
डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, ये भी अपने पास तरीका है कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लेट एज्यूम करते हैं, लेट 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 ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास कितना पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। तो समझ गया ना। तो आप इसमें क्या करना, एज्यूम करना, लेट लेट लाइन ए बी, लेट लाइन ए बी। अब यहाँ पर पॉइंट ए क्या है, हम पॉइंट ए एज्यूम करते हैं, पॉइंट ए हम इसको पॉइंट ए मानते हैं, ठीक है। 1, -1, 2। पॉइंट बी किसको मानते हैं, पॉइंट बी हम 3, 4, -2। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब बेटा डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर आप सभी को पता नहीं था तो आज ये चीज को सीख लीजिए। x2 - x1, ठीक है। इसके बाद y2 - y1, के बाद z2 - z1। देखिए यहाँ पर आपका 3 पॉइंट की वैल्यू है, 1 - 1। यहाँ पर अगर x1 की वैल्यू बोले तो x1 क्या होगा, x1 क्या होगा बेटा, x1 1 होगा। y1 अगर बोले तो y1 क्या होगा बेटा, y1 -1 होगा। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। और इसका बाद z1 क्या होगा बेटा, z1 आपके पास कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से अगर x2 की बात की जाए तो x2 बेटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा, y2 4 हो जाएगा। z2 कितना हो जाएगा, z2 हो जाएगा -1। ये पता चल गया आपका पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट से पॉइंट हम पता कर लिए कि x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, z1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा एंड z2 क्या होगा। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, समझ गए। अब देखिए अब क्या करना है, x2 - x1। अब यहाँ पर x2 क्या है बेटा, x2 3 और यहाँ पर x1 क्या है, 1 है। तो 3 - 1। इसके बाद y2 क्या है, y2 4, 4 माइनस और y1 क्या है, माइनस का 1, तो माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद z2 क्या है, माइनस का 2, फिर माइनस z1 कितना बेटा, 2। सॉल्व कर दीजिए, 3 - 1 2। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा माइनस का 4। ये जो बेटा आया ना, ये जो डायरेक्शन रेशियो हमने निकाला, यही वैल्यू बोलता है। ये बेटा हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ठीक है। यही डायरेक्शन रेशियो होता है। लेकिन अभी हमने तो 2 ही पॉइंट का निकाला है डायरेक्शन रेशियो बी का। इसके बाद 2 पॉइंट हमें और गिवन है, जहां पर प्रूव करना है कि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो यही हमारा पॉइंट है 0,3,2, 3,5,6। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए सेम ही प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। लेफ्ट लाइन हम इसको क्या करते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं, इसको सी डी मान लेते हैं। क्या है पॉइंट गिवन है बेटा, 0,3,2, 0,3,2। नेक्स्ट पॉइंट कितना है, 3,5,6, ठीक है। यहां से निकाल दीजिए आप, यहां से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी। अब देखिए 3 - 0 कितना दे देगा, 3। 5 - 3 कितना दे देगा, 2। 6 और -2 कितना देगा, 4। यही आपका A2 बेटा, यही आपका B2, यही आपका C2। आपने A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये दोनों का दोनों पॉइंट आपने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब उसको कुछ करना नहीं है, सीधा सारा वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और वहां से हमको फाइंड करेंगे जीरो। अगर जीरो आ गया तो हम ऐसा समझ लेंगे कि ये हमारा जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। अगर जीरो के इक्वल नहीं आया तो नहीं होगा, यही हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पता कर लीजिए A1 क्या है। तो बेटा A1 है हमारा, यहाँ पे कितना है, 2 है। A1 कितना है, 2 है। तो A1 कितना है, 2, 2 गुने A2 कितना है, A2 3 प्लस B1 कितना है, B1 5 और B2 कितना है बेटा, B2 2।
प्लस C1 कितना बेटा, C1 माइनस का 4 इंटू C2 कितना बेटा, C2 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना जाएगा 6 प्लस 10, ये कितना जाएगा -16, जो इक्वल टू है किसके, 0 के। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0 हो। मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्शन रेशियो जो हमने निकाला A1 इंटू B2, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ही आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो 0 के इक्वल आ गया तो क्या ये प्रूफ हो गया, हेंस दैट ये प्रूफ हो गया कि आपका 0 के इक्वल आया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में, किसी भी स्टेप में, किसी भी फॉर्मूला में, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और इसके साथ साथ आप गुरुजन एकेडमी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां पर भी आप अपना प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं कि कहाँ का आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन नंबर 3 को ऊपर आते हैं। इससे पहले क्या कीजिए कि आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बेटा ये आपको बहुत ही काम आने वाला है, एग्जाम में काम आएगा। इसके साथ साथ आप IIT जेईई का जब एग्जाम देंगे 12th एग्जामिनेशन के बाद जो होता है, उसमें भी ये काम आने वाला है। इसको आप अच्छे तरीके से नोटबुक में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला में मैंने बता दिया हूँ। उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, हम यहाँ से हट जाते हैं। इसको पोस्ट करके अच्छे तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिए होंगे। तो सीधा हम लोग टाइम बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 4,7,8 2,3,4 इज पैरेलल टू द पॉइंट। अब उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में था परपेंडिकुलर, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, पैरेलल है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है बेटा, ये दोनों का दोनों आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा। किसी ईयर में आपका पैरेलल पूछता है, किसी ईयर में आपका परपेंडिकुलर पूछता है। तो आपको मैं दोनों सिखा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपका दायित्व बनता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको और आने वाले टाइम में और बेहतरीन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल सके। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जितना भी एक्सरसाइज है क्लास 12 क्लास 11, सभी को एकदम बेहतरीन से, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को कंप्लीट कराया जाएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है। अब यहाँ पर पैरेलल है, तो सबसे पहले पैरेलल का कंडीशन समझ लीजिए बेटा कि पैरेलल का कंडीशन क्या होता है। तो पैरेलल का जो कंडीशन होता है बेटा, जो पैरेलल का कंडीशन जो होता है बेटा, वो होता है आपका A1 डिवाइडेड बाई A2 is equal to B1 divided by B2 is equal to C1 divided by C2। ठीक है, ये आपका कंडीशन होता है। मतलब A1 डिवाइडेड बाई A2 जो कि इक्वल होना चाहिए B1 डिवाइडेड बाई B2 जो कि इक्वल होना चाहिए C1 डिवाइडेड बाई C2। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है बेटा, यह है आपका डायरेक्शन रेशियो। सेम पिछला क्वेश्चन की तरह के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट एज्यूम करते हैं। लेट लेट क्या है, पॉइंट क्या गिवन है, लेट कितना है, लाइन। हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं AB। क्या पॉइंट गिवन है, 4,7,8। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है, 2,3,4। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ से आप डायरेक्शन रेशियो पता कर लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होता है,
इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता ही है, x2 माइनस x1 के बाद y2 माइनस y1 z2 माइनस z। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस x1 क्या है, ये देखिए यही x1 है ना, ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। अब x2 माइनस x1 कर दीजिए, तो 2 माइनस 4, तो y2 माइनस 4 3 माइनस 7, उसके बाद z2 कितना है, z2 4 माइनस 8, कितना जगह माइनस का 2 कोमा माइनस का 4 कोमा माइनस का 4, ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो। इसी तरीके से लेट लाइन सीधी, इसके लिए जूम किया था, अब नेक्स्ट वाला को हम सीधी जूम कर लेते हैं। लेट लाइन सीधी क्या हो जाएगा, पॉइंट गिवन बेटा, क्या क्या गिवन है, -1 -2 -1 -1 -2 -1, ये जो पॉइंट गिवन है, ये जो पॉइंट गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड क्या है, 1 2 5, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन रेशियो पता कीजिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फिर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपका ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1 माइनस माइनस को 1, या x1 माइनस है तो माइनस का 1, ठीक है। y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 2 माइनस माइनस का 2, ठीक है। क्लियर, पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं। z2 5 माइनस 1, 5 माइनस, तो सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4, जो सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4, ये आपका क्या निकल जाएगा, निकल गया a2 b2 c2, ये जो पॉइंट आप निकाले थे, कहाँ गया बेटा पॉइंट, ये a1, ये b1, ये c1, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, अब a1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय a2 कितना बेटा, a2 2 बराबर b1 कितना है, b1 माइनस का 4, b2 कितना है बेटा, b2 आपका 4, c2 कितना है बेटा, c1 कितना है, c1 माइनस का 4, और c2 कितना है बेटा, c2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इक्वल आ गया ना। a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal is equal to c1 by c2, -1 equal to -1 equal to -1, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गया, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, कि आप इसको प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो आप पैरेलल कंडीशन और परपेंडिकुलर कंडीशन दोनों का दोनों समझ गए कि पैरेलल कंडीशन अगर होगा तो पैरेलल कंडीशन में a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, तीनों का तीनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तो ही वो आपका पैरेलल कंडीशन होगा। अगर परपेंडिकुलर बोले बेटा, तो परपेंडिकुलर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0 के होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर कंडीशन। तो परपेंडिकुलर के ऊपर भी हमने क्वेश्चन देख लिया, पैरेलल के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। इससे पहले आपका काम क्या है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप सोल्यूशन से लिख लीजिए, ताकि आपका काम आए, ठीक है। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, इसके बाद हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फाइंड द इक्वेशन, क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन जो पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर इतना। देखिए, जो पॉइंट पास कर रहा है 1 2 5 और जो पैरेलल है किसके, 3i+2j - 2 के वेक्टर के, वो पैरेलल है। तो आपको इस कंडीशन में इक्वेशन निकालना है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि वेक्टर इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है क्या है। अगर आपको बोल रहे हैं ना कि अगर कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर के आप देखिए, वहां पर हमने कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी।
ये होता है आपको इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। ये होता है आपको इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। अब एक बात आप हमको बताइए, आपको पता है कि इसमें ए क्या है, पता है बी क्या है, तो वेक्टर ए निकालने के लिए, ठीक है, और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी हमें गिवन है, वेक्टर बी हमें क्या गिवन है, 3i प्लस 2j माइनस 2k, और वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के लिए पॉइंट गिवन है 1,2,5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2j प्लस 5k, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है आई प्लस 2j प्लस 5k, फिर प्लस, अब यहाँ पर लेमडा है, ये लेमडा रहेगा, अब भी आ जाएगा ऊपर 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 5k प्लस लेमडा 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। देखिए, अब देखिए ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका वेक्टर ए है, ये पूरा का पूरा वेक्टर बी है, तो आ गया ना बेटा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इनटू वेक्टर बी, यही इक्वेशन हो गया, यही है इक्वेशन, ठीक है, यही इक्वेशन, यही इक्वेशन। लेकिन लेकिन एक बात तो समझिए, ये था आपका वेक्टर फॉर्म था, ये आपका वेक्टर फॉर्म है बेटा, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या, क्या वेक्टर फॉर्म निकालिए, ऐसा बोला तो नहीं है, सीधा लिख दिया फाइंड द इक्वेशन, लेकिन इसमें तो पूछ भी सकता है ना कि कार्टेशियन फॉर्म क्या हो, तो हमें वेक्टर फॉर्म का पता है, अब यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म सेम इस इक्वेशन को लिखिए, बस उसको एक्सप्लेन कर देना, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 5k प्लस, अब लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा में, तो 3 लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे माइनस 2 लेमडा के, ठीक है। अब देखिए आप इसको क्या करिए कि सेम सेम वाले को एक साथ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आई प्लस, यहाँ पर देखिए आई के साथ में कहा गया, ये आपका आई, आई जे के, तो क्या है प्लस 3 लेमडा आई, समझ में आ गया, फिर प्लस 2j, फिर यहाँ पर प्लस 2 लेमडा जे, फिर आपका यहाँ आ जाइए प्लस 5k माइनस 2 लेमडा के, अब यहाँ से क्या कीजिए, आई कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस 3 लेमडा आई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर से जे कॉमन कर लीजिए, तो 2 प्लस 2 लेमडा जे हो जाएगा, प्लस यहाँ से के कॉमन कर लीजिए, तो 5 - 2 लेमडा के हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर आर इज इक्वल टू, आप सभी को पता है कि एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के इज इक्वल टू 1 + 3 लेमडा आई +2 + 2 लेमडा जे +5 - 2 लेमडा के, ठीक है। अब एक दूसरे के इक्वेशन को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, देखिए एक्स आई है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये एक्स और आई, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 लेमडा, इसी तरीके से y इज इक्वल टू, आप y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 + 2 लेमडा, इसी तरीके से z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5 - 2 लेमडा, अब यहाँ से लेमडा निकाल दीजिए, ठीक है, तो लेमडा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, देखिए 1 + में इस आ जाएगा तो -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए लेमडा, देखिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोग, शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 1 + 3 लेमडा, एक्स ये प्लस में मान इधर जाएगा, तो माइनस में 1 = 3 लेमडा, अब यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स -1 / 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स -1 / 3, सेकेंड में लीजिए y इज इक्वल टू 2 + 2 लेमडा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y - 2, ये प्लस में दे जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 लेमडा, अब यहाँ से लेमडा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y - 2, और ये 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद क्या कीजिए, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 लेमडा। यहाँ पर अगर लेमडा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, सबको एक साथ लिख दीजिए, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। उसके बाद आ गया 3 एक्स माइनस 1, कहा गया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, दूसरा कितना आ जाएगा, वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद तीसरा क्या आ गया, जेड माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हालांकि इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम यहाँ से हट जा रहे हैं। मेन आते हैं हम लोग ये क्वेश्चन के ऊपर जो जेईई मेन 2024 में पूछ चुका है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का। चलिए इसके ऊपर हम लोग आते हैं, समझ गए। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में पूछा है 2024 में, ठीक है। और इसमें क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का आएगा उसमें शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है। हालांकि हम इस क्वेश्चन को ले लिए ताकि आप लोग को एक आइडिया हो सके कि जेईई मेन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हालांकि बच्चा विश्वास करता नहीं रहता है, इसलिए हमने क्वेश्चन को लिखा था। निकालने के लिए सिंपल सा एक ही तरीका है, क्या करना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। उसके बाद आता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। और डिवाइडेड बाई i j k, और सेम a1 b1 c1 a2 b2 c। समझ में आ गया। सेम इसको सॉल्व कर देना हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। अब x2 माइनस x1 है, यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा 1 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4। y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 1 में कितना हो जाएगा, माइनस का 16। अभी देख लीजिए ना, -1 और -15, माइनस का 16, ये -9 और +9 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब a1 कितना है 2, b1 कितना है माइनस का 7, c1 कितना है 5। इसी तरह से a2 2, 1, माइनस का 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये हो जाएगा i j ये k, ठीक है। इसके बाद a1 b1 c1 2 माइनस 7 5 2 1 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4√3। अब इसमें करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ये मतलब क्या है, इसको डिटर्मिनेंट दीजिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, ये भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिए, बाद में इसका मोड निकाल लीजिए, ठीक है। अगर 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 मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, 4√3 नहीं आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ये बताया जाएगा इसका सॉल्यूशन प्रॉपर क्या था। हालांकि आप लोगों से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में 4√3 आएगा। आई होप आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब इससे बेहतर तरीके से क्या समझाया जाएगा भाई, ठीक है। और नाचने वाला वीडियो होगा, जब नचनिया नाचता है, लौंडिया सब नाचती है, तो वो वीडियो को तो मजे से देखते हो चूतिए लोग, लेकिन इतना मेहनत करके अगर बताएगा तो उसको तुम लोग देखोगे नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, सीरियस हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो वीडियो को देखिए और क्या कीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि आने वाला टाइम में और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने लाने वाले हैं। IIT जेईई मेन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, हर एक चैप्टर को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू, नहीं तो हमारा गुरुजन एकेडमी टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए, ताकि जिंदगी में कुछ कर सके, समझ गए, और अपने गांव समाज से लेकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो इसी तरीके से देखिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।